Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू सिलेबस की फिजिक्स का 5वां लेक्चर पढ़ने लगे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल करके हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले मैं आपको मीटर रूल पढ़ा चुका हूं, जो कि लेंथ मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट था। यानी मीटर रूल आपको लंबाई लेंथ नाप के देता था, लेकिन मीटर रूल की लंबाई नापने में एक बहुत बड़ा मसला था, और मसला ये था कि मीटर रूल 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नहीं ले सकता था। उसका लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर था, यानी 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग वो ले ही नहीं सकता था। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज नापनी पड़ जाए जो 1 मिलीमीटर से छोटी हो, तो वो हम मीटर रूल से तो नहीं नाप सकते। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर से भी छोटी रीडिंग नाप सकता है, और कितनी छोटी? अगर आप 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दें तो ये उसमें से एक हिस्सा नाप सकता है। वो कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्यों, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसका नाम वर्नियर कैलिपर इसलिए है क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको एक साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम था पेरी वर्नियर। आप इसको पियर वर्नियर भी कह सकते हैं और पेरी वर्नियर भी कह सकते हैं, बस प्यारा वर्नियर नहीं कहना है इसको। हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स को बनाने वाले बंदे का नाम या साइंटिस्ट का नाम था पेरी वर्नियर, और उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रखा है वर्नियर कैलिपर्स। एज मेंशन्ड, वर्नियर कैलिपर एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसका काम भी चीजों की लेंथ या लंबाई नापना है। सो इट इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो मीटर रूल भी था, तो ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क याद रखिएगा, फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्क ये है इसमें और मीटर रूल में कि इसकी एक्यूरेसी मतलब दुरुस्तगी, एक्यूरेसी का मतलब है दुरुस्त तरीके से रीडिंग लेना। सो एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, मतलब ये 1 मिलीमीटर से ज्यादा छोटी रीडिंग भी नाप सकता है एक्यूरेसी से, ज्यादा एक्यूरेसी से। अब 1 मिलीमीटर किसका लीस्ट काउंट था? मीटर रूल का लीस्ट काउंट था। तो यहां से हमने क्या सीखा? अब 1 मिलीमीटर को अगर भूल जाए तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक्यूरेसी ग्रेटर देन मीटर रूल, यानी वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी मीटर रूल से भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारे पास वर्नियर कैलिपर एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसकी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर से भी अच्छी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसके अंदर चीजें कौन कौन सी हैं, और फिर हम यहाँ पर वापस आएंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको 2 स्केल्स नजर आ रहे हैं। एक मैंने पीछे बड़ा स्केल बनाया, जैसे नॉर्मल आपका स्केल होता है जिसमें आप लाइन लगाते हैं। ये जो स्केल आपके पास ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, इस स्केल का नाम हमने रखा हुआ है मेन स्केल। सो दिस स्केल इज नोन एज मेन स्केल। ये याद रखनी है बात आपने कि ये जो दरमियान में बड़ा स्केल होता है, इसको आप बोलते हो मेन स्केल। देन आपके पास ये जो मैंने ब्लू कलर में छोटा सा स्केल बनाया है, इट इज नोन एज वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के बारे से खास बात याद रखिएगा, ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर ऐसे लगा होता है कि ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। मतलब इसको मैं यहाँ से पकड़ के पीछे भी लेके जा सकता हूँ और आगे भी लेके आ सकता हूँ। तो वर्नियर स्केल के नीचे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ स्लाइडिंग, क्योंकि ये जो है ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल। तो 2 स्केल हो गए, एक हो गया मेन स्केल और एक हो गया वर्नियर स्केल। अब ये जो आपका मेन स्केल है ना, ये बिल्कुल आपके नॉर्मल स्केल की तरह होता है। उसमें सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं और मिलीमीटर भी लिखे होते हैं। तो इस मेन स्केल में सेंटीमीटर भी होते हैं और मिलीमीटर भी होते हैं। वर्नियर स्केल थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्नियर स्केल यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने जूम करके यहाँ पर दिखाया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपका जो वर्नियर स्केल है उस पे 9 डिवीजन्स हैं। ऐसा नहीं है, इस पे 9 लाइंस नहीं है, इस पे टोटल 10 लाइंस हैं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होकर 9 पर जाते हैं तो टोटल 10 लाइनें बनती हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 डिवीजन्स होती हैं। यानी पहली बात तो आपने वर्नियर स्केल के वाले से ये याद रखनी है, इसमें टोटल 10 लाइंस होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं। दूसरी बात, जिस तरह अगर मैं मेन स्केल की बात करता हूं आपके नॉर्मल स्केल की तरह होता है बिल्कुल, तो इसमें किसी भी एक डिवीजन के दरमियान का फासला, छोटी डिवीजन के दरमियान का फासला 1 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल की बात की जाए तो इसमें ये फासला 0.9 मिलीमीटर होता है। मतलब
0 से 1 के दरमियान का फासला 0.9 मिलीमीटर, 1 और 2 के दरमियान का फासला 0.9 मिलीमीटर। यानी आप किसी भी दो डिवीजन के दरमियान का फासला मालूम करेंगे तो वर्नियर स्केल पे वो फासला 0.9 मिलीमीटर होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। फिर ये जो ब्लैक कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये जबड़ा है। आपने किसी भी चीज की अगर लेंथ मालूम करनी है तो आप इनको इन जबड़ों के बीच में रखते हैं, इसके और इसके। तो अगर आपने इसकी डायमीटर आपने मार्कर का मालूम करना है तो आप यहाँ पर रखेंगे इसको और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अब अगर आप इस जॉ की बात करते हैं, इस जबड़े की बात करते हैं, तो ये मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में बनाया। सो ये आपके पास मेन स्केल से जुड़ा हुआ है और ये मूव नहीं कर सकता। क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड है, तो हमने इसका नाम ही फिक्स जॉ रख लिया है। क्योंकि ये मेन स्केल से जुड़ा हुआ है, मूव कर नहीं सकता, तो ये फिक्स जॉ। अच्छा, अब ये ब्लू वाले को अगर देखें आप तो ये वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ है। और वर्नियर स्केल की खास बात तो मैंने अभी आपको बताई, ये स्लाइडिंग है, मतलब ये आगे पीछे जा सकता है। तो चूंकि वर्नियर स्केल आगे पीछे जा सकता है, ये कौन सा जॉ बन जाएगा, ये मूवेबल जॉ बन जाएगा। क्योंकि ये वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ है तो ये भी आगे पीछे मूव करेगा, तो ये आपके पास बनेगा मूवेबल जॉ। फिर आपके पास है डेप्थ गेज। ये टेल है इस वर्नियर कैलिपर्स की और इसका नाम होता है डेप्थ गेज। आप इसको टेल भी कह सकते हैं। सो इसको कहते हैं डेप्थ गेज और टेल। ये चीजों की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। देखें ना, इसका नाम भी डेप्थ गेज है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, तो चीजों की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल होती है। ऊपर ये वाला जॉ भी फिक्स जॉ है और ये वाला जॉ भी मूवेबल जॉ है। लेकिन अगर आप गौर करें सो ये दोनों छोटे जॉज हैं और ये दोनों बड़े हैं। तो फर्क क्या है? फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो आपके पास ऊपर वाले दो जॉज हैं जो कि छोटे हैं, ये चीजों का अंदर वाला डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मार्कर के ढक्कन का अंदरूनी डायमीटर, अंदर से डायमीटर कितना है, तो उसको मालूम करने के लिए आप इनर जॉज इस्तेमाल करेंगे। इनर जॉज क्यों? क्योंकि इनर जॉज जो हैं वो इनर डायमीटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दो टाइप के जॉज इस तरह से भी बन जाते हैं। एक वो जो इनर डायमीटर के लिए इस्तेमाल होते हैं, अंदरूनी डायमीटर मालूम करने के लिए। सो जो इनर डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होंगे दैट विल बी इनर जॉज, और आउटर जॉज ऑपोजिट, यानी कि जो आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप चीजों का बाहरी डायमीटर, बैरूनी डायमीटर मालूम करेंगे, वो आउटर जॉज होते हैं। जैसे कि इन दोनों जॉज को देखें, यहां पर आप किसी भी चीज का आउटर डायमीटर मालूम करते हैं, मतलब बाहर से वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी थिक है। तो इन दो जॉज को कुल मिला के हम कहते हैं आउटर जॉज। अब ये कॉन्सेप्ट मैं एक दफा रिपीट करता हूं चाहे पक्का हो जाए, मतलब तो आपके पास ये दोनों जॉज इनर डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये इनर जॉज कहलाते हैं, और ये दोनों जॉज आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको हम आउटर जॉज भी कहते हैं। यहां पर हमारी कंस्ट्रक्शन सारी हो गई है। अब कुछ बातें और हैं हमें जानने के लिए, जरा उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो स्केल्स मैंने भी आपको बताया दो तरह के हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने मेन स्केल के ऊपर बताया कि इसके ऊपर सेंटीमीटर के मार्क्स भी होते हैं और मिलीमीटर के मार्क्स भी होते हैं। तो मेन स्केल में सेंटीमीटर की रीडिंग भी पाई जाएगी, मिलीमीटर की रीडिंग भी पाई जाएगी। और मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन कितनी होती है? तो मैंने अभी बताया कि मेन स्केल बिल्कुल आपके मीटर रूल की तरह है, और मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर। तो यहां पर जो मेन स्केल है इसके ऊपर सबसे छोटी रीडिंग कितनी होगी? 1 मिलीमीटर होगी। अब कुछ बातें वर्नियर स्केल के हवाले से। जैसे पहली बात, वर्नियर स्केल पर टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 10 लाइनें होती हैं। तो हम कहेंगे कि वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिवीजन्स हैं। देयर आर 10 लाइंस ऑन वर्नियर स्केल। दूसरी बात जो वर्नियर स्केल के हवाले से आपने याद रखनी है वो ये कि हर डिवीजन, टोटल 10 डिवीजन है ना बच्चों। सो दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। हर दो लाइनों के दरमियान का फासला 0.9 मिलीमीटर है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको शो भी किया, इनके दरमियान का फासला कितना है? 0.9 मिलीमीटर। बेटा अब चूंकि हर डिवीजन के दरमियान का फासला 0.9 मिलीमीटर है और टोटल 10 डिवीजन हैं, तो वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ कितनी होगी? सो यहां पर टोटल लेंथ भी याद रखनी है। टोटल लेंथ होगी इसकी 9 मिलीमीटर। सो वर्नियर स्केल अगर कोई पूछे कितने मिलीमीटर लंबा होता है, तो आपने कहना है वर्नियर स्केल टोटल 9 मिलीमीटर लंबा होता है, इसकी टोटल लेंथ होती है 9 मिलीमीटर। तो बेटा ये सारी बातें हमने वर्नियर स्केल के वाले से याद रखनी है जो मैंने यहां पर लिखी।
और ये सारी बातें आपने मेन स्केल के वाले से याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जॉज भी दो हैं, एक फिक्स जॉ है और एक मूवेबल जॉ है। सो फिक्स जॉ एंड मूवेबल जॉ, दो तरह के जॉज हैं। अब फिक्स जॉ किससे जुड़ा होता है? तो बेटा ये भी आपने बात याद रखनी है, फिक्स जॉ इज कनेक्टेड टू मेन स्केल। फिक्स जॉ जो है वो मेन स्केल के साथ जुड़ा होगा। और मूवेबल जॉ किसके साथ जुड़ा होगा? तो आपने याद रखना है कि मूवेबल जॉ जो है वो वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा होगा। तो आपके पास यहां पर आएगा कनेक्टेड टू वर्नियर स्केल। तो ये आपके पास कुछ हमने समरी लिख दी, जो जो बातें कंस्ट्रक्शन में की थी उसको यहां पर हमने समराइज कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिख दिया ताकि याद करने में और कॉन्सेप्चुअली आसानी हो आपके लिए। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम बात करेंगे अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? सबसे पहली बात, लीस्ट काउंट होता क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकता है, सबसे कम रीडिंग नाप सकता है, उसको आप कहते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो सबसे छोटी या सबसे कम रीडिंग नाप सकेगा उसको कहेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात, द डिफरेंस। बेटा आप याद रखना, फिजिक्स में डिफरेंस कहीं भी आए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। दो चीजों को माइनस करने वाले हम। डिफरेंस आया तो मतलब क्या करने लगे हैं? माइनस। जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंस का मतलब है माइनस, तो यहां पर आपने कुछ चीजों को माइनस करना है। जैसे द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन का डिफरेंस लेना है वन वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, वन वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, और आपका आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर एंड दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। हम यहां पर इसका फार्मूला लिख के मेंशन करते हैं और फिर हम देखते हैं। देखिए जी, LC लिखूंगा, लीस्ट काउंट, LC फॉर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा, सबसे पहली बात आपके पास मेन स्केल की डिवीजन होनी चाहिए, सबसे छोटी डिवीजन मेन स्केल की। इसका डिफरेंस चाहिए आपको, तो हम डिफरेंस लेंगे किसके साथ? वर्नियर स्केल की डिवीजन के साथ। तो यहां पर ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहां पर MS का मतलब है मेन स्केल और VS का मतलब है वर्नियर स्केल। अब यहां पर अगर हम लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं तो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन ये मैंने आपको बताया कि ये कितनी होती है? 0.9 मिलीमीटर। तो यहां पर वर्नियर स्केल की डिवीजन हमारे पास आ जाएगी 0.9 मिलीमीटर। सो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। बच्चों दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर का ये लीस्ट काउंट है। अब इसके लीस्ट काउंट को मालूम करने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका क्या है वो भी जरा गौर कीजिएगा। तो अगर दूसरा तरीका देखा जाए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मालूम करने का, वो तरीका क्या है? वो तरीका है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल लेनी है आपने, जैसे हमने पहले ऊपर वाले फार्मूले में लिया। तो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन लेनी है आपने और उसको आपने डिवाइड करना है। पहले हमने माइनस किया था, डिफरेंस लिया था, अब आपने डिवाइड करना है। और डिवाइड किसके साथ करना है? डिवाइड आपने करना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के साथ, यानी वर्नियर स्केल पर टोटल कितनी डिवीजन्स हैं। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन कितने मिलीमीटर है? 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन्स मैंने बताया था कितनी होती हैं? 10 होती हैं। देखो 10 डिवीजन्स। सो यहां पर हम डिवाइड में लिखेंगे 10। अब ये जो चीज बनी है ना, इसको मजीद सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये बहुत अच्छा मतलब बता रही है हमें। ये बात हमें क्या बता रही है? ये बात हमें बता रही है कि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के कितने से कर सकता है? 10 डिवाइड बाय 10 है ना, तो 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से होते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। यानी अगर आपके पास यहां पर 1 मिलीमीटर हम लें कहीं पर, लेट्स से कि ये यहां से लेकर यहां तक 1 मिलीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो वर्नियर कैलिपर इस 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर लेगा इस तरह, और इसमें से एक हिस्से की लेंथ हमें बता सकता है। इतना छोटा वर्नियर कैलिपर जो है, इतनी छोटी लेंथ हमें बता सकता है। जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और यही तो आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था जो कि हमने पहले डिस्कस किया इस जगह पर। मिलीमीटर के अलावा आपको ये लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में भी याद होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिखूं फाइनली, तो मैं लिखूंगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिखूं, सॉरी
इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर नहीं है, 0.1 मिलीमीटर है। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो ये बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। सो ये आपने सेंटीमीटर में भी रीडिंग याद रखनी है और मिलीमीटर में भी रीडिंग याद रखनी है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले सीखा वर्नियर कैलिपर्स है क्या, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन सीखी, हमने उसके पार्ट्स को देखा और फिर हमने उसका लीस्ट काउंट देखा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर में कोई गलती या एरर होता है, और अगर एरर होता है तो उसको कहते क्या है, और जीरो एरर कितनी तरह का होता है, और फिर ये कि इसका इस्तेमाल करके आप रीडिंग कैसे ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है। देखें, जब कभी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में गलती आती है तो हम कहते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया, और उस एरर को हम कहते हैं जीरो एरर। अपने अल्फाज में मैं कहता हूं कि अगर वर्नियर कैलिपर का दिमागी संतुलन खराब हो तो उसमें जीरो एरर होता है। अब वो दिमागी संतुलन कैसे खराब होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो यहां पर आप देखें, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने जीरो एरर मालूम करना है, ये लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा। मैं कहता हूं जी टू फाइंड जीरो एरर, अगर आप जीरो एरर मालूम करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर आपने जीरो एरर मालूम करना है तो वर्नियर कैलिपर के जॉज को क्लोज कर दें, बंद कर दें। ओपन वर्नियर कैलिपर से कभी भी जीरो एरर मालूम नहीं हो सकता, तो उसके जॉज को बंद करना है आपने। फिर आप इन जीरोस के ऊपर गौर करें। ये ब्लैक वाला मेन स्केल है और रेड वाला वर्नियर स्केल है। यहां पर अगर आप इस डायग्राम में गौर करें, इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर गौर करें, तो इसके दोनों जीरो एग्जैक्टली आमने सामने है, एक लाइन में है बिल्कुल। इसको हम कहते हैं कोइंसाइड होना। यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि बोथ जीरो, अगर दोनों जीरो की बात की जाए, सो बोथ जीरो कोइंसाइड, दोनों जीरो कोइंसाइड होते हैं। और जब कभी भी दोनों जीरो कोइंसाइड होते हैं तो याद रखिएगा आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, उसका दिमागी संतुलन खराब नहीं है। और चूंकि उसका दिमागी संतुलन खराब नहीं है, इसको कहते हैं नो जीरो एरर। तो याद रखिएगा कि दोनों जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं और कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर आप इस इक्विपमेंट को देखें, इस वर्नियर कैलिपर को देखें जिसके जॉज मैंने बंद किए, और मुझे ये देखने को मिला, देखने को क्या मिलता है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से जीरो से थोड़ा आगे चला गया। दोनों एग्जैक्टली टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा आगे पीछे हैं। इस केस में मैं कहूंगा कि दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं करते, तो इसको मैं लिखूंगा कि बोथ जीरोस डू नॉट कोइंसाइड। दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, दोनों जीरो मिल नहीं रहे। और अगर दोनों जीरो नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, इसका दिमागी संतुलन खराब है। तो इसका मतलब है जीरो एरर एग्जिस्ट, जीरो एरर है, मौजूद है, ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, इस इंस्ट्रूमेंट में गलती है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक भी किया जा सकता है जीरो करेक्शन से, वो कैसे करते हैं अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले याद रखनी है बात कि जीरो एरर की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। वो समझने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अभी के लिए याद रख लें, आपकी टीम है मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपकी टीम नहीं है, मुखालिफ टीम है। यानी मेन स्केल पाकिस्तान की टीम है और वर्नियर स्केल इंडिया की टीम है। अब जौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम जीतेगी तो आपको खुशी होगी, पाकिस्तान की टीम, यानी कि मेन स्केल। अगर मेन स्केल जीतेगा तो आपको खुशी होगी, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और अगर वर्नियर स्केल जीतेगा तो बुरी बात है, नेगेटिव बात है। यहां से आप बात को याद रखिएगा। इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो कौन सा जीरो आगे है, तो देखें वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, मेन स्केल का जीरो उसकी निस्बत पीछे है। यानी कौन सी टीम का जीरो रेस जीत रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो जीत रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है। देखो हमारी टीम तो मेन स्केल थी, तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि वर्नियर स्केल का जीरो जीत रहा है, आगे है। तो जब कभी भी वर्नियर स्केल का जीरो आगे होगा और मेन स्केल का जीरो पीछे होगा, ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी टीम कौन सी है, मेन स्केल। बेटा इस तरह के जीरो एरर को हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। सच टाइप ऑफ जीरो एरर इज नाउन एज नेगेटिव जीरो एरर। पहचान क्या याद रखनी है, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे होगा तो इस जीरो एरर को कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और याद रखने का तरीका क्या है, आपकी टीम मेन स्केल है और मुखालिफ टीम वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल का जीरो जीत रहा है, इसका मतलब है कि आपकी टीम हार रही है और ये बुरी बात है, तो नेगेटिव जीरो एरर। अब इस इक्विपमेंट के ऊपर गौर करें तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास मेन स्केल का जीरो जीत रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है, मेन स्केल का जीरो आगे है। तो ये अच्छी बात है, आपकी टीम जीत रही है, मेन स्केल का जीरो आगे है। सो ये कौन सा जीरो एरर होगा,
इट विल बी अ पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां देखें आपको जीरो एरर की दो टाइप्स भी पता चल गई। जीरो एरर की एक टाइप होती है नेगेटिव और दूसरी टाइप होती है पॉजिटिव। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जीरो एरर को मालूम कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि इक्विपमेंट में कितना जीरो एरर है। तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई। इस डायग्राम में आप देखें ये दोनों जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे, बल्कि मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से थोड़ा सा आगे है। ये देखें ये ब्लैक वाला जीरो थोड़ा आगे है और रेड वाला जीरो थोड़ा पीछे है। सो अब यहां पर हमने जीरो एरर मालूम कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर कितना है। पहली बात तो ये डिफाइन करें ना कि पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव। तो देखो मेन स्केल का जीरो आगे है, मेन स्केल की टीम जीत रही है, तो अच्छी बात है। कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है। अब इसको मालूम करने का फार्मूला याद रखिएगा। इसको याद करने का और मालूम करने का फार्मूला है डिवीजन कोइंसाइडिंग। मतलब जौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होगी उसको आपने इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जीरो एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या ये जीरो जीरो से टच कर रहा है? नहीं कर रहा, तभी तो जीरो एरर है। अगर कर रहा होता तो जीरो एरर होता ही ना। क्या ये 1 1 से टच कर रहा है? नहीं, ये भी आगे पीछे है, ये टच नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये 2 2 से टच कर रहा है? यस। तो फिर कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है? 2। तो हमारे पास डिवीजन कोइंसाइडिंग की जगह क्या आ जाएगा? 2। कोइंसाइड का मतलब होता है एग्जैक्टली मिलना। तो एग्जैक्टली कौन सी डिवीजन मिल रही है? 2 वाली मिल रही है। तो आप यहां पर डिवीजन कोइंसाइडिंग की जगह लिख देंगे 2। ये डिवीजन कोइंसाइडिंग की जगह आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट हमारे पास सेंटीमीटर में कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो ये देखें, दिस इज द जीरो एरर। क्या मैंने यहां पर कोई गलती की? जी गलती की। ये कौन सा जीरो एरर था? पॉजिटिव। तो मुझे इसके साथ यहां पॉजिटिव भी लगाना है, तब ताकि पता चले कि कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब मुझे पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर भी है, गलती भी है, और इतनी गलती है ये भी पता चल गया। इसको ठीक भी तो करना है ना। अब तो जीरो एरर को ठीक करने को कहते हैं जीरो करेक्शन। अब याद रखिएगा, अगर आपका जीरो एरर है पॉजिटिव, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है, ZE से समझ आइएगा जीरो एरर, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? देखो जीरो एरर पहले ही पॉजिटिव है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट इतनी रीडिंग ज्यादा गिन रहा है, तो फिर इसको कम करना होगा ना। तो इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर को करने के लिए आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट वैल्यू ऑफ जीरो एरर फ्रॉम फाइनल वैल्यू। सो अगर आपने इसको करेक्ट करना है तो जो भी आपकी फाइनल रीडिंग आती है उसमें से जीरो एरर की वैल्यू को सबट्रैक्ट करना होगा। दूसरा केस ये है कि आपका जीरो एरर पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। तो इन केस अगर आपका जीरो एरर नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या करोगे? इस केस में जीरो एरर नेगेटिव है, यानी आपका इंस्ट्रूमेंट पहले ही रीडिंग कम गिन रहा है, तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे? यू विल एड वैल्यू ऑफ जीरो एरर फ्रॉम फाइनल वैल्यू। तो आप फाइनल वैल्यू में जीरो एरर की वैल्यू को ऐड करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो जीरो करेक्शन या ठीक करने का तरीका ये है। तो बच्चों अब अगर आपने कोई रीडिंग लेनी हो वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके तो कैसे लेंगे? सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर के जाज में, लेट्स से कि मैंने इस मार्कर का डायमीटर मालूम करना है, तो मैं वर्नियर कैलिपर के जाज में इस मार्कर को ऐसे रख दूंगा, और फिर जो स्केल्स हैं वो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए। मेन स्केल कुछ ऐसा दिख रहा था और वर्नियर स्केल कुछ ऐसा दिख रहा था। अब मैं कैसे बताऊं कि इसकी रीडिंग कितनी है? अब ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड जीरो एरर। आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें जीरो एरर मालूम करें। क्या हमने वो स्टेप कर लिया? यस, ये इंस्ट्रूमेंट था, इसमें हमने जीरो एरर मालूम कर लिया। कितना था? पॉजिटिव जीरो एरर था और 0.02 सेंटीमीटर था। ये हो गया बेटा। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है टेक मेन स्केल रीडिंग। अब आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है कि मेन स्केल आपको क्या शो करता है। तो अब जरा गौर कीजिएगा, मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका है, ये आपका मेन स्केल है ब्लैक कलर में और रेड कलर में वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका है कि जहां पर आपका वर्नियर स्केल का जीरो टच कर रहा हो वो रीडिंग होगी, जहां पर, या उससे पहले। तो अब अगर गौर करें तो ये जीरो हमारा इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये देखो ये 4.1
4.2, 4.3, 4.4 और ये कितनी रीडिंग बनती है? ये बनती है 4.5। यानी अगर मैं इस जगह पर मेन स्केल की रीडिंग लिखूं तो मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग कितनी आएगी? मेन स्केल की रीडिंग आएगी 4.5 सेंटीमीटर। लो जी, मेन स्केल की रीडिंग हो गई। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था टेक वर्नियर स्केल रीडिंग। अब आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग में आपने बस वो डिवीजन देखनी है जो एग्जैक्टली टच कर रही हो, वो डिवीजन देखनी है जो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ क्या कर रही हो, टच। देखो क्या जीरो एग्जैक्टली टच कर रहा है? जीरो तो हमने देख लिया ना यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग लेते हुए। अभी आप देखो इस 2 को, ये 2 एग्जैक्टली इस ऊपर वाले 5 के साथ टच कर रहा है, तो चूंकि 2 एग्जैक्टली टच कर रहा है, हमारे पास वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन वो कितनी आ जाएगी? वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगी 2। दूसरी डिवीजन टच कर रही है, इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखना आपने, लाइन हमने काउंट की है। चौथा स्टेप फार्मूला लगाएंगे, यूज फार्मूला। यहां पर फार्मूला नीचे लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला यहां पर है कि अगर आपने रीडिंग लेनी है, इफ यू वांट टू टेक द रीडिंग, तो रीडिंग लेने के लिए आपका फार्मूला क्या है? आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, इसको जमा कर देना है, जमा करना है, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल के साथ। ये फार्मूला बस याद रखना है आपने, ये रीडिंग लेने का फार्मूला है। इसको इंप्लीमेंट करते हैं और आपको बातें समझ में आ जाएंगी। मेन स्केल, मुझे बताओ मेन स्केल की रीडिंग कितनी थी? 4.5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की जगह आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना था सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में था 0.01 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल के साथ, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी थी हमारी? 2, तो यहां आ जाएगा 2। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस इनको आपने इस जगह पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आंसर में जमा कर देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये वाला एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 0.02 सेंटीमीटर। बस अब इनको ऐड कर लें तो आपके पास ये आंसर बनेगा 4.52 सेंटीमीटर। लो बच्चों, ये आपके पास रीडिंग आ गई, लेकिन ये रीडिंग ठीक नहीं है क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या था? जीरो एरर, और जीरो एरर को ठीक करने के लिए क्या की जाती है? जीरो करेक्शन। तो 5वां स्टेप था अप्लाई जीरो करेक्शन। अब यहां पर आप इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो करेक्शन को अप्लाई करेंगे। अब जीरो करेक्शन कैसे की जाती है मैंने भी आपको बता दिया। अगर पॉजिटिव जीरो एरर हो, जैसे देखो ना हमारा जीरो एरर कौन सा था? पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू को फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपने यहां पर जीरो करेक्शन करनी है, मैं यहां पर लिखता हूं GC। GC का मतलब है जीरो करेक्शन। सो हमारे पास रीडिंग थी 4.52 सेंटीमीटर। अब इसमें से मैं वैल्यू को क्या करना चाहता हूं? सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहां से करूंगा माइनस, जीरो एरर कितना था? 0.02 सेंटीमीटर। तो यहां पर आएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को माइनस कर लें, आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी, दैट विल बी 4.50 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर किसी भी चीज की लंबाई या लेंथ मालूम कर सकते हैं। Thanks for watching. Subscribe to our channel and don't forget to like and share.